हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आपके साथ, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट श्रुति। श्रुति। फेसबुक लाइव में हम जुड़ तो गए हैं, लेकिन आज बात क्या करने वाले हैं हम? बात होने वाली है आज बहुत ही एक्सक्लूसिव टीजर की, जो वॉर 2 का है, जो कल आ चुका है। और अभी वी गोना सी कि क्या क्या उस टीजर में हुआ है, एंड वी गोना टॉक अबाउट दैट। ग्रेट। चलिए चलिए दोस्तों, आपको इतना तो पता लग गया इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा मेरी को श्रुति ने बताया कि इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं वॉर 2, मोस्ट अवेटेड मूवी। क्योंकि इससे पहले वॉर 1 हम सभी ने देखी है, बहुत पसंद की थी। 2019 में श्रुति वो मूवी आई थी, और उसके बाद इतने लंबे समय बाद उसका सीक्वल वॉर 2 आना, तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट भी था कि कब आएगी वॉर 2। और साथ में अगर इस मूवी ग्रीक गॉड यार ऋतिक रोशन इसमें है, अपने आप में लड़कियों के बहुत चहेते भी हैं। बिल्कुल, बहुत चाहते हैं और कितने डैशिंग लग रहे हैं इस मूवी के टीजर में। एंड आई तो लव्ड द वे ही लुक्ड ऑन द स्क्रीन। बिल्कुल श्रुति। सो दोस्तों, आई होप आप सभी ने वो टीजर देख लिया होगा वॉर 2 का। बहुत अमेजिंग है। ना सिर्फ ऋतिक रोशन, बल्कि बॉलीवुड में उनके साथ डेब्यू इस बार, चाहे हम बात कर ले चाहे ऋतिक रोशन की, दोनों का अपना जलवा है बॉस। बिल्कुल बिल्कुल। जूनियर एनटीआर भी इतने जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर आए हैं। लाइक आरआरआर का जो वो शेर वाला सीन, बाघ वाला सीन था, कुछ वैसा ही रिप्रेजेंट किया है। और पूरे टीजर के दौरान आई वाज नॉट एबल टू टेक माय आईज ऑफ फ्रॉम हिम। लाइक ऑसम ऑसम। बहुत, मतलब उस टीजर को देख के ना बड़ा ऐसे एड्रेनल रश जो है ना बॉडी के अंदर बढ़ गया। कार ड्राइविंग चल रही है, प्लेन से कूद रहे हैं दूसरे प्लेन के अंदर, और वो बम वाला जो सीन था जब जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है, वो हाथों में बम लोडेड लेके और ग्रेनेड्स लेके फेंकते हुए, मतलब वो एंट्री जबरदस्त है यार इनकी। तो बहुत गजब ट्रेलर है, टीजर है, माफ कीजिएगा। और आपने नहीं देखा है तो आप सब भी जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच। बहुत अमेजिंग टीजर है दोस्तों। और अगर मैं वॉर 2 से पहले हम बात करते हैं वॉर 1 की। वॉर 1 में श्रुति आपने देखा हो तो ऋतिक रोशन के जो अपोजिट थे वो थे टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, और टाइगर श्रॉफ की बॉडी भी कुछ कम नहीं है। और वो मूवी, पता है श्रुति, जब शुरू हुई ना वॉर 2, मतलब वो मूवी रिलीज हुई उससे पहले ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच में सोशल मीडिया पर एक वॉर शुरू हो गया था। ये दोनों एक दूसरे पर कमेंट्स करना कि मैं गुरु हूं, मैं चेला हूं, लेकिन पहली बार देखा है चेला गुरु से आगे निकल गया। तो इन दोनों के जो वॉर है, मूवी रिलीज होने से पहले इन लोगों की एक अलग ही लड़ाई शुरू हो गई थी भाई साहब, इन दोनों की। लाइक बिकॉज ना उन दोनों की फिजिक भी एक जैसी है, और डांस के लिए भी दोनों बहुत पॉपुलर हैं। तो दिस इज द थिंग। और लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया उन दोनों को। जैसे ऋतिक रोशन को पीपल वर कॉलिंग कि गुरु है, और टाइगर श्रॉफ, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी ये स्क्रीन बात तो में। टाइगर श्रॉफ और ऋतिक ने भी एक्सेप्ट कर ली थी। हाँ। क्योंकि जब ये मूवी आई उससे पहले सोशल मीडिया पर टाइगर श्रॉफ ने लिखा था कि ऐसा पहली बार होगा जब चेला जो है गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। तो इस तरह का एक स्टेटमेंट भी टाइगर श्रॉफ की तरफ से आया था कि चेला जो है गुरु से आगे निकल जाएगा। तब ऋतिक रोशन ने वापस उस पर कमेंट किया था। ऋतिक रोशन ने ये कहा था, ऋतिक रोशन की तरफ से जो आया स्टेटमेंट, उन्होंने ये कहा था कि गुरु जो है ना चेले को सब सिखाता है, लेकिन कुछ मूव्स ऐसे रह जाते हैं जो वो कभी नहीं सिखाता, जो वो खुद के लिए रखता है। और कुछ ऐसा ही मूवी में देखने को भी मिला, जब ऋतिक रोशन की भाई साहब फर्स्ट में जब एंट्री होती है, जब वो हेलीकॉप्टर से उतरता है, और जो मतलब जो उसके क्या लुक्स। ये वही मूव है कि वॉर 2 में सिर्फ ऋतिक रोशन है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि फर्स्ट के अंदर भी टाइगर श्रॉफ ने बहुत अच्छा रोल प्ले करा था, ऑल्दो उनके डबल रोल भी थे उसमें। और उनके डांस मूव्स के तो कहने ही क्या, ऋतिक रोशन तो खैर जग जाहिर है, उनके डांस स्टेप्स तो कोई भुलाए ना भूले। लेकिन हालांकि टाइगर श्रॉफ ने भी बड़ी टक्कर दी थी ऋतिक रोशन को, चाहे डांस मूव्स की बात कर ले, चाहे हम एक्शन स्टंट्स की बात कर ले, एक्शन सीक्वेंस की बात कर ले, कुछ भी बात कर लीजिए आप, टक्कर टाइगर श्रॉफ ने पूरी दी थी ऋतिक रोशन को। बिल्कुल दी थी। वही अब सेकंड पार्ट में भी, अब देखिए, एक सोशल मीडिया पर ना अब एक दूसरे की टांग खिंचाई और चुटकी लेने वाला सीन जो है ना, वो जूनियर एनटीआर और ऋतिक के बीच में शुरू हो चुका है। अब ये दोनों एक दूसरे पर कमेंटबाजी शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से टाइगर श्रॉफ और ऋतिक के बीच में एक ये सोशल मीडिया पर वॉर शुरू हुआ, एक दूसरे के अगेंस्ट वो टी शर्ट्स भी पहन के निकलते थे घरों से बाहर जब निकल के थे, तो इसी तरह से अब एक दूसरे की चुटकी लेना वॉर 2 के अंदर भी शुरू हो चुका है।
क्या कुछ हुआ, मुझे वो जानना है, I would like to know that. बिल्कुल। तो अगर आपको जानना है तो ऋतिक का आप सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पे जाइएगा, ट्विटर पे आपको पता चल जाएगा। ऋतिक ने एनटीआर को लेकर कुछ कमेंट किया है और एनटीआर ने उसका जवाब भी दिया है। और दर्शकों से भी मेरी अपील है कि आप लोग भी जाके चेक करिए। आफ्टर दिस आई एम आल्सो गोना चेक इट आउट कि क्या ऐसा हुआ है, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। चलिए ठीक है, तो इसको सस्पेंस ही रखते हैं, मैं भी रिवील करता हूँ इस सस्पेंस को, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ये मूवी जो रिलीज हो रही है, ये 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, बहुत जल्दी सिनेमा घरों में आने वाली है, बहुत कम समय बचा है, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक दिन पहले इंडिपेंडेंस जी। तो काफी एक्साइटमेंट जो है ना वो इस मूवी को लेकर हो जाता है। लेकिन एक एक चीज है इसमें, जिस तरीके से एक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है श्रुति, उसमें ये कहा जा रहा है कि हालांकि इसकी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, बस मीडिया में इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि जिस दिन ये मूवी रिलीज हो रही है यानी 14 अगस्त को, ठीक उसी दिन एक और फिल्म रिलीज हो रही है और वो है रजनीकांत की फिल्म। तो बॉक्स ऑफिस पर एक क्लैश होना भी संभावित माना जा रहा है कि शायद एक इतना बड़ा क्लैश जो है, रजनीकांत और इधर अपने आप में रजनीकांत बड़े सुपरस्टार हैं और इधर जूनियर एनटीआर जो बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं, बॉलीवुड में उनका डेब्यू है ये। तो काफी एक्साइटेड है, हर कोई इस मूवी को लेकर एक्साइटेड है, चाहे यहाँ पे एक्ट्रेस की बात कर ले, एक तरफ साउथ के दिग्गज और दूसरी तरफ साउथ के जो मतलब अभी काफी पॉपुलर स्टार है, प्लस बॉलीवुड के एक बहुत दिग्गज स्टार। तो इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग टू सी दैट देम टुगेदर ऑन बॉक्स ऑफिस कि एक ही दिन दोनों की मूवीज रिलीज होने वाली हैं। अभी आगे क्या होने वाला है वो तो दर्शक ही बता सकते हैं। तो हाँ, लेकिन ये मैं कह देता हूँ अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ऋतिक की मूवी 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वॉर 2 ये कंफर्म है, लेकिन रजनीकांत की मूवी आ रही है या नहीं आ रही, बस ये एक सस्पेंस है, इस पे कंफर्मेशन अभी नहीं है। बस माना जा रहा है शायद, हाँ मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि हाँ हो सकती है ये क्लैश मूवी हो सकती है ये दोनों। तो लेकिन आपको क्या लगा, आप लोगों ने इसका टीजर देखा, आपको कौन ज्यादा पसंद आ रहा है? रजनीकांत ज्यादा माफ कीजिएगा, ऋतिक रोशन ज्यादा अच्छे लग रहे हैं या जूनियर एनटीआर? देखिए इनके हाथ में वो नकल्स पहन के जूनियर एनटीआर, और जब उनकी फाइट जो सीक्वेंस दिखाया है टीजर के अंदर, मतलब यार श्रुति जब मैं देख रहा था ना, मतलब सीरियसली मेरे गूज़बम्स स्टार्ट हो गए थे। और आजकल तो क्या है, ट्रेलर देखने टीजर देखने के लिए ना आपको यूट्यूब पे जाने की भी जरूरत नहीं है, आजकल इंस्टाग्राम पे फटाफट फटाफट चीजें आ जाती है। तो कल शाम की बात है, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो वो टीजर टीवी पे आराम से इसका टीजर देखूंगा, लेकिन सडनली हुआ क्या, वो इतना इंटरेस्टिंग वे से शुरुआत हुआ, जो उसका बीजीएम था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चला उसमें, और मैं लिटरली मैं स्वाइप ऊपर नहीं कर पाया उसको, मैंने वो पूरा देखा, उसके बाद वापस घर गया, फिर यूट्यूब ओपन करा, फिर यूट्यूब पे वापस वो टीजर देखा। तो मुझे तो बड़ा मजा आया वो टीजर देख के, और मुझे ऑल द ऋतिक रोशन मेरे खुद के बहुत पसंद के like कलाकार to हैं। talk about कियारा आडवाणी। उन्होंने जो जिस तरीके से वो प्रेजेंट हुई हैं, that was so amazing. Like people are talking in the comment section कि why we are not talking about कियारा आडवाणी, we need to talk about it. Like she was looking awesome. क्या मतलब बोल्ड है। नहीं ऐसी बात नहीं है श्रुति की, उनकी बात नहीं हो रही, तो इस लाइव में भी अभी तक उनकी बात नहीं हुई थी। लेकिन वो होगी, बिल्कुल हम करेंगे। बताइए कियारा आडवाणी के बारे में। तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं वो। इससे पहले वानी वॉर 1 में थी और उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से बहुत बोल्ड लुक दिया था और बहुत सुंदर लग रही थी उसमें। एंड एज वेल एज कियारा इज हियर, तो आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू हर कि हाँ भाई बहुत प्यारी लग रही हैं। बट जो हीरोज हैं उन्होंने स्क्रीन को पूरा कैप्चर कर लिया है, एज यहाँ भी हुआ जूनियर एनटीआर। वी वर टॉकिंग अबाउट जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन, बोथ आर टू डैशिंग बाय द वे। बट कियारा के बारे में बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, एज शी हैज डन अ अमेजिंग जॉब। तो गाइस कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कियारा के बारे में बताओ कि उनका स्क्रीन प्रेजेंस आपको कैसा लगा। श्रुति का ऑब्सेशन ना दोस्तों कियारा से कुछ ज्यादा ही लग रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एग्जैक्टली ट्रू। लेकिन श्रुति एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये सिर्फ छेड़ने के लिए इसको। श्रुति अगर टीजर देखे ना तो ज्यादा जो स्क्रीन टाइम है ना वो जूनियर एनटीआर और ऋतिक का ही था यार। सो व्हाट, थोड़े से स्क्रीन टाइम में भी शी स्टोल द शो। ओके चलिए श्रुति की भी बात मानते हैं, लेकिन हाँ नो डाउट कियारा आडवाणी बहुत अमेजिंग अदाकारा है। उन्होंने जिस तरीके से उनकी जो एंट्री हुई टीजर के अंदर वो भी बहुत अमेजिंग है, उनके लुक्स वो भी बहुत अमेजिंग है, मतलब ट्रू, मतलब शी स्टील द शो। मतलब उन्होंने बिल्कुल वो जो कुछ मोमेंट के लिए वो आई, लेकिन वो बिल्कुल उनका एक अपना फैन बेस जो है वो लेकर चली गई। और हालांकि ऐसा नहीं है जितना टीजर में उतना टाइम उनको फिल्म में मिलेगा, फिल्म में उनका और अच्छा लंबा टाइम है। ट्रू। तो उस वक्त उन्हें वहां देखने में भी मजा आएगा, बिग बड़े पर्दे पर उन्हें देखना अपने आप में एक बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है कियारा आडवाणी को। और कियारा आडवाणी की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप कोई सी भी मूवी उठा लीजिए कियारा आडवाणी की,
उन्होंने अपनी अदाकारी से मतलब हर किसी को अपना फैन बनाया है। बिल्कुल चाहे उनकी कोई भी पुरानी जो भी मूवीज आई है उनमें से किसी की भी हम बात कर लें, और आई होप शायद हमारे दर्शकों को भी उनकी जो एक्टिंग है वो बेहद पसंद आई है, और शायद यही वजह है कि वो लगातार जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिकी हुई है। बात क्योंकि इतने वो बड़े सेलिब्रिटीज के बिल्कुल साथ काम करना इज नॉट समथिंग सो इजी। शी हैज डन अमेजिंग जॉब और एग्जैक्टली बहुत अच्छा प्रेजेंस उनका आ रहा है स्क्रीन पे। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के साथ काम करना इज सच अ बिग डील फॉर एनी एक्ट्रेस आई गेस। बिल्कुल मतलब ऋतिक तो ठीक है बॉलीवुड की है, कियारा भी बॉलीवुड की है, आज नहीं कल इन दोनों ये दोनों तो काम कर लेते हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर जिनका बॉलीवुड डेब्यू है ये, और फैन बेस भी बहुत strong, एग्जैक्टली बहुत ही ज्यादा। साउथ में अगर हम देखें तो जूनियर एनटीआर साउथ के हीरोज को लोग पूजते हैं, वहां के लोग ना मतलब उनकी पूजा करते हैं, और उनका बॉलीवुड डेब्यू ऋतिक रोशन के साथ, ऋतिक रोशन तो खैर ग्रीक गॉड है, उनका तो बनता भी है, लेकिन कियारा आडवाणी की जो एंट्री हुई है वो बहुत अमेजिंग एंट्री है, और शायद दर्शकों को वो पसंद आ रही है, इतनी ज्यादा दर्शक उन्हें पसंद कर रहे हैं कि शायद यही एक वजह है कि वॉर 2 में उनकी एंट्री जो है हुई है। अब देखना ये होगा वॉर 2 में कितना सफल हो पाती है वॉर 2, कितना सक्सेसफुल हो पाती है And वॉर I 2 guess बड़े by पर्दे then पर। she, जो बेबी है उनका वो भी डिलीवर हो जाएगा, तो बेबी के साथ साथ इस नई मूवी का आगाज भी बहुत अच्छा रहेगा आई थिंक। बिल्कुल श्रुति, मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने छेड़ा है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है कियारा आडवाणी के लिए भी, उनके बच्चे को बताएंगे तेरी डिलीवरी से पहले मेरी फिल्म रिलीज हुई थी जूनियर एनटीआर के साथ। ट्रू, बट हाँ ऑल्दो आप लोगों को कैसा लगा टीजर, कमेंट सेक्शन में आइए हमें जरूर बताइए। आपको इन दोनों एक्टर्स में से पसंद कौन आया, या चलिए श्रुति कियारा को भी ले लेते हैं, इन तीनों में से कौन आपको पसंद आया हमें जरूर बताइएगा। जूनियर एनटीआर, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, आपको कौन ज्यादा पसंद आ रहा है, कौन आपके फेवरेट हैं, ये भी हमें बताइएगा। अबाउट रजनीकांत वाला जो पॉइंट था उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में जरूर बात करना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आएगा उसे पढ़ने में। बिल्कुल, आ, एक ट्वीट जरूर देख लेना जो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कर रहे हैं, तुम भी जाके देखना। और चलिए आप लोगों के लिए भी सस्पेंस छोड़े चलते हैं, वो ट्वीट जरूर देखना। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ना वॉर 1 जब रिलीज हुई उससे पहले जो ये जो सोशल मीडिया वॉर इन दोनों के बीच में शुरू हुआ, न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि लोग ना एक दूसरे से घरों से बाहर निकल रहे थे ना, तो भी एक दूसरे के अगेंस्ट टी शर्ट्स पहन के निकल रहे थे। तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हमें वॉर 2 प्रमोशनल, ऑल्दो ये प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज होती है इनकी, एग्जैक्टली, तो एंगेज करती है। बिल्कुल, तो हो सकता है कि वॉर 2 में भी कुछ इस तरीके की सिनेरियोज हमें देखने को मिले ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच। हालांकि ये शुरू तो हो चुका है ट्विटर पे, लेकिन शायद हो सकता है आगे भी ये देखने को मिले, तो होप फॉर द बेस्ट। क्या कुछ होगा वो भी हम आप तक लगातार लेकर आते रहेंगे, लेकिन टीजर आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में आइए। कितना पसंद किया आपने इस टीजर को, कौन आपका फेवरेट है, बीजीएम कैसा लगा आपको इस फिल्म का, एक्शन सीन्स कैसे लगे, मैं जब देख रहा था मेरे गूज़बम्स आए, क्या आपको गूज़बम्स आए या नहीं आए, ये भी बताइएगा दोस्तों। ऑल्सो राइट अबाउट कितने बार आप टीजर को देख रहे हो, क्योंकि हमने बहुत बार देख लिया है। एंड कीप ऑन वॉचिंग पंजाब केसरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, स्टे ट्यून्ड।